साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या मायावती का हृदय परिवर्तन हो गया है? क्या मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से पार्टी में लेकर भारतीय जनता पार्टी को ललकार रही हैं? क्या मायावती परिवारवाद, भाई भतीजावाद के आरोप को झेल पाएंगी? और क्या गारंटी है कि आकाश आनंद को फिर से पार्टी के बाहर का रास्ता न दिखा दिया जाए? साथियों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। साथियों, मायावती जो कि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, एक कद्दावर नेता हैं, आए दिन अपने भतीजे आकाश आनंद को कभी दुत्कारती हैं, कभी प्यार करती हैं और कभी फिर से उनकी वापसी कर लेती हैं अपनी पार्टी में। और छोटे मोटे पद पर नहीं, नंबर 2 की पोजीशन पर इस बार मायावती ने आकाश आनंद को लाया है। चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर उन्हें बैठाया है और फिर से उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। मायावती ने आकाश आनंद को 2017 से ही राजनीतिक संस्कार देने शुरू किए थे और यह मन बनाया था कि इसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। लेकिन आकाश आनंद जितना महत्वाकांक्षी, तेज तर्रार युवा नेता हैं, मायावती उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मायावती को हमेशा बी टीम बनाए रखना चाहता है और इस बी टीम से आकाश आनंद को परहेज है। आकाश आनंद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सीतापुर में योगी सरकार को आतंकी सरकार कहा था, योगी सरकार को तालिबानी सरकार कहा था, मोदी सरकार को आतंकी और तालिबानी सरकार कहा था। इस पर उनके विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा भी दर्ज किया गया और मायावती ने उन्हें पार्टी से निकाल बाहर कर दिया। यहाँ तक कि उनकी पार्टी में प्राथमिक सदस्यता भी छीन ली गई थी। मायावती एक ऐसी कद्दावर नेता है कि जिन्हें एक बार पार्टी से निकाल बाहर करती हैं, उसे दोबारा नहीं लेती हैं। चाहे वह निजामुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे वह स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे वह बाबू सिंह कुशवाहा हो, लंबी फहरिस्त है। भारतीय बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेताओं को निकालने या निकल जाने की लंबी फहरिस्त है। लेकिन उस फहरिस्त से कहीं अलग आकाश आनंद मायावती को नजर आते हैं, क्योंकि मायावती उनके खून हैं, भाई के बेटे हैं, भाई के खून हैं और भाई का खून, बहन का खून अलग नहीं हो सकता। तो अपने खून को पहचानते हुए उसे कई बार माफ किया और कई बार निकाल बाहर किया। मायावती से सवाल किया जाता है कि क्या गारंटी है कि भविष्य में आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा? उनसे उत्तराधिकारी होने की बात जो कही गई है, इससे मुकर जाएंगी भविष्य में क्या मायावती? इसी तरह से और भी सवाल हैं, क्या मायावती अब परिवारवाद इनके ऊपर चस्पा हो जाएगा?
तो उस परिवारवाद को झेल पाएंगी जिस परिवारवाद भाई भतीजावाद को लेकर समाजवादी पार्टी को घेरती थी और इसे एक बड़ा मुद्दा बनाती थी। समाजवादी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस को घेरने का काम भी मायावती परिवारवाद वंशवाद के मुद्दे पर ही करती थी। क्या अब मायावती समाजवादी पार्टी को परिवारवादी, कांग्रेस पार्टी को परिवारवादी कह सकेंगी? हमें तो ऐसा नहीं लगता है। मायावती का तर्क होगा, जब इस देश की तमाम पार्टियां परिवारवादी हैं, चाहे वह डीएमके हो, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, लगभग सभी पार्टियां परिवारवादी हैं, भाई भतीजावादी हैं। तो बीएसपी है तो इसमें किसी का क्या नुकसान हो रहा है, यही तथ्य वह सामने रखेंगी। मायावती एक ऐसी नेता हैं जिन्होंने कांशीराम के साथ मिलकर के 1984 में, जी हां, 14 अप्रैल बाबा साहब के जन्मदिन के दिन 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी की स्थापना की और बीएसपी इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि वह 4 बार मुख्यमंत्री बनी। लेकिन आज जो स्थिति है बहुजन समाज पार्टी की, उसका सिर्फ 9.39% वोट बैंक बचा रह पाया है। जो पार्टी 2007 में 32-33% वोट लेकर के उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, वह पार्टी 9.39% वोट पर आकर के सिमट गई है। तो मायावती की प्राथमिकता है कि अपने वोट बैंक को बढ़ाया जाए, न सिर्फ दलित वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण वोट बैंक में भी सेंध लगाई जाए। सेंध लगाने की बात मायावती पहले से सोच रही हैं और उन्होंने एक समय ऐसा आया था जब नमो बुद्धाय और जय भीम भूल करके जय श्री राम हर हर महादेव के नारे लगाया करती थी। हाथी आगे बढ़ता जाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा, इस तरह के नारे इजाद किए गए थे। तो मायावती एक ऐसी नेता है जो बहुजन समाज की जगह सर्वजन समाज की कल्पना की थी, लेकिन उस कल्पना ने भी उन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में सफलता नहीं दिलाई। और मायावती का वोट बैंक जो 32-33% था, वो घट करके 9.39% पर आ गया। इसका मतलब कि इस देश में SC ST भी अगर 26-27% हैं और मायावती का वोट बैंक 9% पर आ गया है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि दलित आदिवासी भी अपना समर्थन मायावती से वापस ले लिए हैं। और इस समर्थन वापसी के कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होना, शाह और मोदी के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचना। मायावती ने 2007 से 12 तक मुख्यमंत्रित्व काल में बताया जाता है कि इतना अकूत धन इकट्ठा कर लिया कि CBI ED IT का खतरा उनके ऊपर मंडराने लगा और उसी खतरे का डर दिखा करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को लगभग खत्म करने का अभियान चलाया और खत्म कर भी दिया। मायावती का अधिकांश वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला गया। लेकिन 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जब संविधान पर खतरा आया, तो उस समय यह वोट बैंक एक मुश्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बुरी हार हुई।
अब मायावती अपना जनाधार फिर से बढ़ाना चाहती हैं, अपना वोट बैंक की रिकवरी फिर से करना चाहती हैं और बहुजन समाजवादी को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इसके लिए वह इंडिया गठबंधन के साथ जा सकती हैं निकट भविष्य में होने वाले चुनाव में। लेकिन 2027 के चुनाव जो कि विधानसभा का होने वाला है, उसकी तैयारी करने के लिए मायावती ने बहुजन समाज पार्टी की गलतियों को अगर महसूस कर लिया है और उन गलतियों का सुधार करके फिर से पार्टी को खड़ा करना चाहती हैं और अपने तेज तर्रार भतीजे, अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद को फिर से एक मौका और देना चाहती हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम समझते हैं कि आकाश आनंद के अंदर एक गर्म खून है, मायावती के परिवार का एक राजनीतिक सियासी संस्कार है और उच्च शिक्षा से लैस हैं, विदेशों में पढ़ाई किया है इन्होंने। तो यह बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान और भविष्य को बदल सकते हैं, इनके अंदर वह कुव्वत है और इस चीज़ को मायावती बखूबी समझती हैं। तो तमाम नाराजगियों को नज़रअंदाज करके अगर मायावती ने फिर से आकाश आनंद को पार्टी में नंबर 2 की जगह दी है, तो हम समझते हैं कि यह एक स्वागत योग्य कदम है दलित समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए जो मायावती के साथ जुड़े हैं। अपने वोट बैंक को पुनः प्राप्त करने के लिए मायावती का यह मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन कब तक? जिस दिन शाह आंखें तरेरेंगे, जिस दिन आकाश आनंद बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलेंगे और शाह और मोदी आंख तरेरेंगे और ईडी के जरिए जेल भेजने की बात कहेंगे, मायावती फिर से उसी ढर्रे पर आ जाएंगी जिस ढर्रे पर आकर उन्होंने 2024 में आकाश आनंद को उत्तराधिकारी पद से हटाया था, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटाया था। आज अगर मायावती ने उनकी प्राथमिक सदस्यता को बहाल कर दिया है, उनकी पुनर्वापसी कर ली है, तो हमें लगता है कि शाह और मोदी को गवारा नहीं लगा होगा। और अगर ऐसा है तो शाह और मोदी किसी दिन भी चाबुक चलाएंगे और मायावती फिर से 2024 के ढर्रे पर आ जाएंगी और आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देंगी। लेकिन इस बार अगर ऐसा होता है तो संकेत यही मिल रहे हैं पर्दे के पीछे से कि अगर ऐसा होगा तो आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी को हमेशा के लिए तिलांजलि देकर समाजवादी पार्टी या किसी अन्य पार्टी की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। याद रहे 2024 में जब इन्हें पार्टी बीएसपी से निकाला गया था तो अखिलेश यादव का ऑफर आया था, लेकिन आकाश आनंद ने इसे अस्वीकार कर दिया। अगली बार जब बार बार यही नौटंकी मायावती करेंगी तब आकाश आनंद भी मायावती से, बुआ जी से नाराज हो सकते हैं और समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। इसलिए बहुत खुश नहीं होना चाहिए कि आकाश आनंद की वापसी हो गई है, तो यह हमेशा बहुजन समाज पार्टी में बने रहेंगे और यही मायावती के उत्तराधिकारी बनेंगे। आकाश आनंद को लाने की एक वजह और कही जा रही है कि चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी में सेंध लगा चुके हैं और जिस तरह से नगीना सीट जीतकर वह संसद पहुंच गए हैं और अन्य कई सीटों पर प्रभाव रखते हैं, उनके प्रभाव को खत्म करने के लिए एक युवा खून चाहिए और वह युवा खून अगर अपने परिवार में है तो उसे क्यों न फिर से
पार्टी में लाया जाए। याद रहे कि 2024 में जब आकाश आनंद को पार्टी से निकाला गया था तो उस समय आकाश आनंद के छोटे भाई ईशान आनंद को पार्टी में लिया गया था। लेकिन ईशान आनंद की सियासत में, राजनीति में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। राजनीतिक संस्कार उन्हें विरासत में नहीं मिले हैं, इसलिए उनकी आकाश आनंद की जगह को ईशान आनंद नहीं ले सके। तो हमें लगता है कि ईशान आनंद की नाकामयाबी की वजह और चंद्रशेखर की चुनौती की वजह से भी मायावती ने हृदय परिवर्तन किया और आकाश आनंद को फिर से पार्टी में लिया। सवाल उठता है कि क्या आकाश आनंद संयम रख पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी जो एक अहंकारी पार्टी है, तानाशाही पार्टी है, मनुवादी पार्टी है, संविधान को खत्म करने की मानसिकता रखने वाली पार्टी है, हिंदू राष्ट्र बनाने वाली पार्टी है, तो क्या ऐसे पार्टी के साथ आकाश आनंद तालमेल रख पाएंगे? आकाश आनंद धर्मनिरपेक्ष है, आकाश आनंद मनुवाद से दूर अंबेडकरवादी हैं, आकाश आनंद राम कृष्ण और इनके वैष्णव धर्म या हिंदू धर्म से कहीं दूर तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं और बौद्ध धर्म में उनकी आस्था है। हालांकि यह आस्था मायावती में भी है, लेकिन उनकी आस्था डिगती रहती है। कभी वह शिव की भक्त हो जाती हैं और कभी वह बुद्ध की, कभी अंबेडकरवादी हो जाती हैं तो कभी मनुवादी हो जाती हैं। लेकिन इस तरह का चरित्र आकाश आनंद का नहीं है और भविष्य में भी इस तरह का चरित्र होने की कोई उम्मीद नहीं है। तो 2027 के मास्टर प्लान में अगर मायावती ने फिर से सेट किया है अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में ला करके, तो यह उनका मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन यह मास्टर स्ट्रोक फिर वही सवाल कि कब तक पार्टी में बना रहेगा और किस दिन मायावती का माथा ठनक जाए बीजेपी के आंख दिखाने पर और वह फिर से क्यों न निकाल बाहर कर दें आकाश आनंद को। 2019 को इन्हें पहली बार 2019 में इन्हें पहली बार बीएसपी का कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। 2023 में इन्हें पार्टी का कोऑर्डिनेटर भी और उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया गया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में आरोप है कि इन्होंने अपने ससुर से सलाह लिया था, राजनीतिक सलाह लिया था और ससुर के कहने पर चलने लगे थे, ससुराल वालों के प्रिय हो गए थे। और दूसरा आरोप था कि आकाश आनंद अभी अपरिपक्व है, अनुशासनहीनता किया है, नादानी है, अभी इसको हम पार्टी से निकाल बाहर करते हैं। तो मार्च 2024 में निकाल बाहर किया और उसके बाद फिर मार्च 2025 में इन्हें फिर से पार्टी से बाहर कर दिया गया। मार्च के बाद अप्रैल बीता और मई में फिर से आकाश आनंद की वापसी हो गई, क्योंकि आकाश आनंद ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफार्म पर माफ़ी मांग लिया था अपनी बुआ जी से और बुआ जी का दिल पसीजा और उन्हें माफ़ कर दिया और फिर से पार्टी में ले करके उन्हें संयमित व्यवहार बरतने, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रामक न होने की सलाह दी और उस सलाह को आकाश आनंद ने मान भी लिया है। लेकिन मई 2025 में जो वापसी हुई है, हमें लगता है कि ये आखिरी नहीं है। अगर मायावती का फिर से हृदय परिवर्तन होगा तो आकाश आनंद अगर अब की बार जाएंगे तो वह संकेत दे रहे हैं सोशल मीडिया पर
अब की बार अगर उन्हें बाहर किया जाएगा तो वह लौट करके नहीं आएंगे किसी अन्य पार्टी में मर्ज होकर। जो पार्टी उनकी विचारधारा से बिलोंग करती है, जो पार्टी धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, संविधान में विश्वास रखती है, उस पार्टी में शामिल होंगे। जाहिर है कि उस तरह की पार्टी समाजवादी पार्टी है और हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए भूमिका तैयार कर दी है मायावती ने। अंत में 3 सवाल। मायावती परिवारवाद के आरोप को कैसे झेलेंगी? मायावती का जैसा सियासत रही है, जिस तरह से वह नाराज हो जाती हैं और किसी को भी पार्टी से निकाल बाहर कर देती हैं और पार्टी पर जिस तरह से पकड़ अकेले बनाए हुए हैं और पार्टी की लोकप्रियता लगभग खत्म हो चुकी है, तो क्या मायावती हृदय परिवर्तन करके अपने खोए हुए पुराने कद्दावर नेताओं को साथ वापस बुलाएंगी, जिस तरह से भतीजे को बुलाया है? साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी।